नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, नारी तु नारायणी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। मैं आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाला हूं, बट मेरा पहले आपसे ये निवेदन होगा कि इस विषय पे बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इस वीडियो को देखें। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. Thank you. तो आशा है आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता से देखा होगा। तो मैं इस वीडियो में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा करें, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय था और मैं इसमें वीडियो बनाने नहीं चाहता था। लेकिन जिस तरह से देश के विभिन्न भागों से और कोलकाता से जिस तरह की फुटेजेस और प्रोटेस्ट के वीडियोस आ रहे हैं, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए और मैं आप लोगों के सामने हूं। तो उस देश में जहां पे कहा जाता है नारी सर्वत्र पूज्यन्ते और नारी तु नारायणी, जहां पे नारी की पूजा शक्ति के रूप में होती है, 9 दुर्गा के रूप में होती है, जिस राज्य में दुर्गा माता की पूजा होती है और नारी की जो सम्मान में जिस तरह की बातें होती हैं, उस राज्य में इस तरह की घटना को अंजाम देना
और खास करके वहाँ की जो महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी घटना हुई, तो हुई घटना होने के बाद जिस तरह से जो पीड़िता थी उसके साथ जिस तरह से ट्रीट किया गया, उसकी फैमिली वालों को जिस तरह से ट्रीट किया गया, आपने इस वीडियो में देखा, वो निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो गवर्नमेंट की उदासीनता थी और वहाँ पे जो प्रशासन था, जिस तरह का व्यवहार उन लोगों ने किया, वो निंदनीय है और उसको सभी को विरोध करना चाहिए, और हो भी रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, विरोध के बाद, फिर हम शांति से घर में बैठ जाते हैं, उससे इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला है, कुछ ठोस करना पड़ेगा। और ऐसी क्या वजहें हैं जहां पे नारी के सम्मान के लिए महाभारत और रामायण जैसे युद्ध भी हो जाते हैं, उस देश में इस तरह की घटनाएं नारियों के अगेंस्ट विरुद्ध हो रहे हैं। हमारी जो तांत्रिक व्यवस्था है वो कहाँ पे उसमें दिमाग लगा हुआ है, कहाँ पे घूम लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खराब हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश के जो लीडर्स हैं इसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं और हो सकते हैं, खास करके जब उनकी तरफ से इस तरह के बयान आए हैं कि ये लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। या आपने देखा कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, जो वो गैंगरेप का जो कांड हुआ था, उसमें से जो पीड़ित जो आरोपी थे उसमें से एक ने तो फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, एक को आई थिंक 1 या 2 को फांसी की सजा हुई थी, और जो एक था वो जुवेनाइल उसको बोला गया था, जुवेनाइल उसको कोर्ट में जाकर उसको साबित कर दिया गया, और कोर्ट ने उसको कुछ आई थिंक साल या महीनों की सजा के बाद उसे रिहा कर दिया था, और रिहा होके आया। तो उसके सम्मान में राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसे एक सिलाई मशीन दी थी और 10,000 रुपए दिए थे, बोला था कि इससे इसका फ्यूचर सिक्योर होगा। और वो जो अपराधी था वो एक खास समुदाय से आता था, तो इसमें यह भी कहा जाता है कि वो उस समुदाय को खुश करना चाहते थे कि देखो मैं आप लोगों के साथ कितना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आप लोगों से कोई भी अन्याय नहीं हो रहा है। बट उस महिला के साथ जो हुआ था वो अन्याय नहीं था, लेकिन उस लड़के को जो सजा दी गई थी वो अन्याय था। तो अगर ये सब करने से उस समाज के लोगों को खुशी मिलती है या उसकी वजह से वो एक मुश्त वोट उस आदमी को देते हैं, तो उस समाज को भी सारा गला मानना चाहिए। ये तो बात हो गई राजनेताओं की। फिर प्रशासन पे आते हैं। प्रशासन की रवैया कैसा होता है जब इस तरह केसेस होते हैं, आप सब हम जानते हैं, उनको भी ठीक करने की जरूरत है। उसके बाद हम आते हैं अपनी न्यायिक व्यवस्था पे। जो एक्यूज्ड होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उन्हें इसलिए छोड़ दिया जाता है और हमारे न्यायालय में बैठे न्यायाधीशों के द्वारा कहा जाता है कि उनका भी फ्यूचर है, आगे उनका फ्यूचर है। न्यायालयों को जब ये ज्यादा चिंता होने लगे कि जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसके फ्यूचर की भी ज्यादा चिंता होने लगे या कि जो पीड़ित है या पीड़िता है, या एक माइनर यानी 14 साल की लड़की से रेप के आरोप में बंद एक व्यक्ति को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि फैसला जो है सिंपैथी पे नहीं हो सकती, सहानुभूति पे नहीं हो सकती, या मोरल ग्राउंड्स पे नहीं हो सकता। चलिए, सही बात है। तो जो सबूत दिया गया उसको पर्याप्त ना बताकर आरोपी को ऐसे ही छोड़ देना और आगे फिर से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना भी हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं पे क्वेश्चन मार्क तो छोड़ता है। और फिर उसके बाद हम आगे बात करें मीडिया का, तो क्या जो हमारा मीडिया है वो बिना किसी पक्षपात के खबरों को दिखाता है, या पहले वो देखता है कि जो घटना हुई है किस राज्य में हुई है, वो राज्य कौन से पार्टी के द्वारा शासित है, क्या ये मेरे एजेंडे को सूट करेगा या नहीं सूट करेगा। आप इन वल्चर्स मीडिया वालों को देख ही सकते हैं। जब इस तरह की चीजें होने लगती हैं, जब इस तरह से चीजों को पक्षपात करके दिखाया जाता, तो इस तरह की घटनाएं होना की संभावना और बढ़ जाती है और ऐसी संभावना और हो जाता है। तो
हमें ये भी देखना पड़ेगा। मीडिया अनबायस्ड हो, बिना किसी पक्षपात के अपनी खबर दिखाए, न्यूज दिखाए, समाचार दिखाए। तो एक तरह से हम कहें तो हमारी जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, जो एक लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, खामियां सब में है, त्रुटियां सब में है। इन सबको सुधारने की आवश्यकता है। बट इस देश में जब भी रिफॉर्म की बात आती है तो कुछ लोग आगे आते हैं, नहीं नहीं नहीं, इससे व्यवस्था पे चोट करने की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहे हैं, संविधान खतरे में आ जाता है। तो जो लोकतंत्र है उसमें मालिक जनता होती है। जनता को सोचना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। उसके हिसाब से ही आपको अपना फैसले लेने पड़ेंगे, तभी आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। तो अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो मेरे मन की बात थी इस केस को लेकर मैंने आप लोगों के सामने रखी। अगर आप लोगों को किसी चीज से भावनाएं आहत हुई हों तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और अंत में यही बोलूंगा, जय श्री राम। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।